और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने मणिपुर में हैवानियत का शिकार हुई एक पीड़ित की मां से बात की। उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि वो टूट चुकी हैं और भविष्य को लेकर कोई उम्मीद नहीं बची है उनको। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के लोगों ने हमारे घर जला दिए, खेतों को तबाह कर दिया है। हम वापस गांव नहीं जाना चाहते। आइए सुनते हैं उनसे ये बातचीत। मणिपुर में हिंसक स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे अभी भी हिंसक घटना सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में एक ऐसा घटना सामने आया है जिसको देखकर पूरा देश को चोट पहुंचा है। पूरा देश इस घटना को कंडेम किया है और सहानुभूति पूरे देश का इन 2 महिलाओं के साथ है जिनके साथ बहुत ही बेरहमी से उनके शरीर से कपड़े उतारकर उनको रास्ते पे परेड किया गया। हमारे साथ उन 2 महिलाएं में से एक महिला के माता है और उनका इस दुख में और भी कहानी है, क्योंकि ना सिर्फ वो अपने बेटी के साथ ये हादसा होते हुए देखे हैं, उन्होंने अपने बेटा और अपने पति को इस हिंसे में खोए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि अब जब इतना कुछ वो देखे हैं, कैसे वो अपने आप को संभाल रहे हैं। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, इतना आपने देखा है, आप कैसे अपने आप को संभाल रहे हो? कलू अन्ना तिसु अपा लाई खेलु पेक ताव अनाव ला खेन लुम ताव ते ही सिमो तगाई बोल हुईले थिंगतांग मिते अकिहिजे तबंग ही ए बोल हे कलुंग चो अकिम्पो मणिपुर गवर्नमेंट इन लबंग मा ए ngai sak talo इंडिया नूले पातेन बंगती गोला कहिन हो कमत दिंग हम कनम सुंग ही नउन ए ngai तो पेगुन कती अही। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, इतने सारे चीज़ जो आपने बताया हमको, इसके बाद आप अपने आने वाले दिन कैसे गुजारेंगे? क्या चिंताएं हैं अपने मन में? क्योंकि आपने अपने बेटा, पति और अपने बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, बेटा और पति को खोए हैं। आने वाले दिनों के लिए क्या चिंता है आपके मन में? हक सासु कसाय कचपालम तलो ककिने पीपेन सोमपनी हूं पासिले अमा कल किलम एरगेन थे तगले का कसिम सगहे कपावलम तलो कचफलेन पेन ले लबंग मा सेम ले लहिलो ही ककिलम एन नदिंग ही कंगाई तोल कलुंगा खमा केमान गेन कलुंगा खमी ती खेल चुन गेन दिबंग मा का हेलो। क्या आप अपने गांव वापस जाने के बारे में सोचे हैं? क्या आपके मानसिक परिस्थिति ऐसी है, आपके शारीरिक परिस्थिति ऐसी है कि आप वापस जाके उस गांव में रह सकते हैं फिर से? क्या आप गांव जाने के बारे में, वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं? ngai to phalo in lam khosak ki ding chu tu hin che phei ki lengon la mei tei lak hita ka in lam chu che thei ki ta lo ding ka khosak ding da no ilam chu khosa thei ta lo di ka hi ba tu hin je lam ma chu che le ka che nom him him po khole khosa thei lo ding wo ka in ka lo la ki hal jo ta khoi ka khosak ding का इनका लोग ला उमता लो। जो आपके परिवार के बारे में आपने जो चिंता जताई, उस सब का सामना करने का भगवान आपको स्ट्रेंथ दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि उन्होंने कहा कि इनके लिए ये बहुत कठिन परिस्थिति है और शायद इस परिस्थिति को सामना करने के लिए पूरा देश का प्रेयर्स और पूरा देश का सपोर्ट इनको चाहिए होगा। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। सोचिए, एक मां जिसने अपनी बेटी को इस हाल में देखा है, वो कितनी तकलीफ में होंगी। जब ये वो इंटरव्यू दे रही थी और उसमें उन्होंने ये बात बोल दी कि हम टूट गए हैं, कोई भी टूट जाएगा। उस घटना ने पूरे देश को हिला करके रखा है।
इसीलिए हम कह रहे हैं 77 दिन की ये जो नाइंसाफी है, लगातार होती हुई नाइंसाफी, जो वो घिनौना कृत्य था वो, और उसके बाद 2 महीने से 0 एफआईआर पर नो एक्शन, और करीब 1 महीने से नियमित एफआईआर पर नो एक्शन, और उसके बाद वीडियो आने के बाद आनन फानन में एक्शन। तो क्या न्याय अभी भी बाकी है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज सवाल, कल बीरेंद्र सिंह से सवाल पूछा था, आज भी पूछेंगे, और आज एक और एजेंसी से सवाल पूछेंगे जिसकी भी एक बड़ी अहम भूमिका होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आपको ये बताते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है मणिपुर पर। आइए वो एक एक करके देखते हैं। केंद्र सरकार से यह पता चला है कि सुरक्षा एजेंसियां मणिपुर के हर घटना का दस्तावेज तैयार कर रही हैं। मणिपुर से जुड़ी सभी सूचनाओं और वीडियो की छानबीन की जा रही है। फेक खबरों और वीडियो पर सेना सोशल मीडिया पर सबको सचेत कर रही है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे फेक न्यूज़ भी आती हैं, फेक वीडियोस भी आते हैं, और उसको लेकर के एक खराब माहौल उत्पन्न हो सकता है। तो ये वाला काम भी किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई सही में वाकई एक वीडियो है जो घटना हुई है, तो वो भी फेक न्यूज़ में ना चली जाए, उसमें कार्रवाई हो। कुल 6000 एफआईआर रजिस्टर की गई, जिनमें से 1/4 0 एफआईआर हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर 4 एफआईआर हुई हैं तो उसमें से 1 एफआईआर ऐसी है जो कि घटना जहां हुई है वहां नहीं, कहीं और जाकर के एफआईआर हुई। संसाधनों के संकट से पेंडिंग एफआईआर की अभी जांच नहीं हो रही है। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति कि अभी संसाधनों पर क्योंकि जोर है, इस वजह से जांच ही नहीं हो रही। और अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? शायद ये जो हादसा हुआ ये उसी तरीके की कहानी तो नहीं। ज्यादातर पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त स्टाफ नहीं। राज्य ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लौटने को कहा है। गृह मंत्रालय ने पुलिस की मदद के लिए 135 कंपनियां भेजी। सीआरपीएफ यानी कि जो केंद्र की जो अर्धसैनिक बल है, उसकी 75 कंपनियां जमीनी स्तर पर पुलिस की मदद में जुटी हुई हैं, पुलिस का सहयोग कर रही हैं, पुलिस का काम कर रही हैं। और एन बीरेंद्र सिंह कहते हैं मेरी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बहाल करना है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इतना सब कुछ आप कागज में तो बता रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन जमीन पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या यह काफी है? क्योंकि न्याय समय पर नहीं मिलेगा तो वो न्याय ना मिलने के बराबर है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बहुत पुरानी कहावत है। अब इस पूरे मसले पर मणिपुर में 16 सालों तक विशेष पुलिस एक्ट हटाने के लिए संघर्ष करने वाली इरोम शर्मिला ने एनडीटीवी को यह बताया है कि महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका मानना है कि जब तक सभी समुदायों को भरोसे में नहीं लिया जाएगा, तब तक इस संघर्ष का अंत नहीं हो सकता। Ma'am, what happened in Manipur? You have struggled there for over 16 years for against the special act, then also for the empowerment of women. How do you see the incident? It's the gravity is much more than before. When I started, why I did do that, it's much more than that. Now it's the extremity. I just feel that way, and it's not about just Maitai or Kuki or Naga thing. This kind of incident it's really inhuman. In such thing, and those accused ones deserve for life imprisonment with labor without parole. That government fails in keeping law and order situation. It's central government's responsibility. But why that Manipur society is so inhuman towards women? In public, it's really beautiful. That kind of Manipur women are famous for bravery at the time of need in social
change and fighting against the British, all that kind is the glory. In real life, women are suppressed, still suppressed. That looking down is still going on. Though 50% are of voters are women, still that kind of looking themselves as inferior. And at the time of voting, broadcasting is still going on. We are inferior, men are superior. That kind of still going on. Ma'am, Manipur is burning. What is the solution? What do you see? Uh, Prime Minister need to call all the 60 MLAs and taking their opinions one by one. Is one MLA represents nearly 30,000 voters from his own constituency. So representative leaders of all representative leaders of the society opinion and their responsibility, their pressure to their voters, it's very important. And so it's the need of the hour for Prime Minister Narendra Modi. He's just shutting down of internet. It's just and that kind of discrimination. It wouldn't work. He can apply it to Bangalore or Mumbai or Delhi. It just apply to Northeast people and Jammu Kashmiri people.